वत्सल भगवान जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर अम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सिर धरि राखो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सीताराम जय सीताराम राम जय सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय 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 श्री वृंदावन जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन जय जय श्री ब्रजमंडल धाम जय 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 श्री ब्रज मंडल धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूजा गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वृणालय कृपा के दया के करुणा के मूर्तिमान स्वरूप श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री ठाकुर जी ने श्री जी ने हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान किया है कि अपने अपने घरों में बैठ कर के ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का आध्योपान श्रवण करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों से कथा चल रही है, एक डेढ़ साल से ज्यादा हो गया और शुरू से ही महात्म्य की चर्चा हुई, फिर प्रथम स्कंद से चर्चा शुरू हुई। एक एक अध्याय को हम लोगों ने खूब आनंद से प्रेम से श्रवण किया और ऐसे करते करते हम अब दसम स्कंद में आज 60वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जय हो। और आज की कथा को शुरू करें उससे पहले आज जो है बड़ा सुंदर उत्सव है। आज बड़ा सुंदर पर्व है महाराज। वृंदावन में हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी की आज प्राकट्य तिथि है। जय हो। बिहारी जी का प्राकट्य आज हुआ है। आज बिहार पंचमी है। आज ही के दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज उनकी भजन स्थली निधिवन में उनके समक्ष श्री बिहारी जी आज प्रकट हुए। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि प्रभु जय जय, जिस तरह आप हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं ऐसी सब लोगों के ऊपर आप कृपा करो। देखो संतों के हृदय में कैसी करुणा रहती। उन्होंने जीवन भर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, उनसे प्रेम किया, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान ने उनको कृपा पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज के ऊपर जो कृपा करुणा करी कि बिहारी जी उनकी भजन से साधन से प्रसन्न होकर के उनके सामने साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिया। और वे महापुरुष उन्होंने हम लोगों को जो किसी काम के नहीं, किसी साधन, कोई साधन हमने किया नहीं, कुछ हमसे बनता नहीं, हो सकता नहीं, हम जैसे साधनहीनों को भी श्री बिहारी जी का दर्शन करा करके हम लोगों को भी भाग्यवान बना दिया। जय हो। कितनी करुणा है। बताओ हमारा ऐसा कौन साधन है कि हम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। दूर दूर तक कोई नहीं महाराज, लेकिन हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी, सब लोगों ने बिहारी जी के दर्शन तो किए हैं ना। जिन्होंने नहीं किए हैं भैया वो जल्दी कर जाओ। हाँ, क्या पता, जिंदगी का भरोसा नहीं कोई। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर जाओ।
और जिन्होंने कर लिया वो तो बहुत भाग्यशाली है महाराज, बहुत भाग्यशाली। कोई सामान्य अपने आप के ऊपर सामान्य कृपा नहीं समझे, वो तो विशेष कृपा समझे कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हम तो किसी योग्य नहीं थे, किसी लायक नहीं थे, हमें दर्शन हो इसके स्वप्न में भी हम योग्य नहीं थे, लेकिन श्री ठाकुर जी ने कृपा करके और महापुरुषों ने, संतों ने कृपा करके हमको दर्शन कराया। वाह महाराज, आनंद हो गया। तो ये देखो, ये है संतों की करुणा, संतों की करुणा। लोग कहते हैं कि संत बताओ ये भजन साधन करते, देखो जो राष्ट्र हित की बात करता है और जो बहुत गर्मा गर्म प्रवचन करते हैं, और महाराज ताबड़तोड़ भीड़ में और ताबड़तोड़ तालियां जिनके प्रवचन में बज जाती हैं, लोग उन्हीं को संत समझते हैं। लोग धोखे में हैं, वस्तुतः लोग धोखे में हैं। वे कहते हैं कि देखो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये हिंदुओं को जगा रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और जो महापुरुष अपने भजन साधन में लगे हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं, उनको भी कहते बताओ ये इनके द्वारा क्या देश का भला हो रहा है, क्या संसार का भला हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। पर हम कह रहे हैं भैया किसी से कुछ मत कहो, जो जिस काम के लिए ठाकुर जी ने नियुक्त किया है वो अपने काम को कर रहा है, और हमको अपना काम करना चाहिए। हम किसी से क्यों कुछ कहें, हमको अपना काम करना चाहिए और दूसरे जो संत महापुरुष जिस जिस काम के लिए आए उसको कर रहे हैं। किसी को भगवान ने इसीलिए चुना है कि भैया ठाकुर जी ने देख लिया कि इससे तो कुछ होगा नहीं, इससे तो कुछ होगा नहीं, और इस किसी की राष्ट्र सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा उसमें लगाएंगे तो ये ठीक से कर नहीं पाएगा। तो जो भोले वाले बच्चे होते हैं ना, माता उनको अपने पास रख लेती है। जो चतुर चालाक होते हैं उनको छोड़ देती है, जाओ तुम मेला में घूमे आओ। हाँ, मेला में घूमे आओ और बहुत भीड़ भाड़ हो रही हो तो वहां चाट पकौड़ी खाया हो, कोई बात नहीं, तुम नहीं खोओगे, हमें विश्वास है, तुम तो होशियार हो। लेकिन जो छोटा है, भोला है, अब वो महाराज भीड़ में जाएगा तो दब जाएगा, खो जाएगा, तो मैया उसको अपने पास बिठा लेती है, बोले तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो हमारे पास। तो भैया जो जो ज्ञानी हैं, जो संसार को समझते हैं, वो तो सब ठाकुर जी ने सेवा में लगा रखे हैं। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दिया। बोले महाराज हमें तो बुद्धि ही नहीं संसार में व्यवहार करने की, बोले हमें तो महाराज आप कहीं मत भेजो, अपने चरणों में ही लगाए रखो। तो जो इस तरह से भगवान की उपासना आराधना करते, भजन करते हैं कि उनको कुछ संसार से लेना देना, आग लगे और पानी से बुझे, कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी हो, तो वे जो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं उनके द्वारा भी संसार का परम हित हो रहा है, परम मंगल हो रहा है। आप सोचो, स्वामी जी महाराज निधिवन से बाहर नहीं निकलते थे महाराज, राजा महाराजा उनके द्वार पर खड़े रहते थे दर्शन के लिए, और कहो तो पूरा पूरा दिन खड़े, बड़े बड़े लोग, और स्वामी जी का दर्शन नहीं हुआ, निराश लौट कर गए। और कभी कभी स्वामी जी कभी दर्शन भी दे देते थे, निधिवन से बाहर नहीं निकलते थे, उनको कोई संसार से लेना देना नहीं था। अब कोई ये कहे कि बताओ स्वामी जी ने क्या किया, संसार को क्या दिया, तो भैया बिहारी जी साक्षात विराजमान हैं, उन महापुरुष ने क्या दे करके गए वे संसार को, अब जा करके देख लो। साक्षात प्रभु को दे गए भैया, साक्षात ठाकुर जी को दे गए, भगवान को दे गए। जहाँ ये महापुरुष बैठकर भजन करते वहां इतनी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है कि वो हजारों वर्षों के बाद भी उस स्थान पर लोगों को सात्विकता का अनुभव होता है, वहां सकारात्मकता का अनुभव होता है, और वहां बैठने से महाराज लोगों को शांति मिलती है हजारों वर्ष के बाद। तो ये जो भजन करने वाले महात्मा है इनको भजन करने दो,
जो राष्ट्र सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा के लिए आए उनको धर्म सेवा करने सबकी आवश्यकता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। तो महाराज संतों की करुणा, संतों की कृपा, और देखो हमारे यहाँ तो कोई भी अच्छा काम करते हैं ना तो भगवान को सौंप देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ऐसी विधि है। कुछ भी किया ठाकुर जी को सौंप दिया, और अंत में फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं। और क्षमा प्रार्थना के बाद एक श्लोक बोला जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, और महाराज सब संतुष्ट रहें, किसी को दुख पाना ना पड़े, सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की भावना, सबका कल्याण हो। हे नाथ, हे प्रभु, किसी को दुख न पाना पड़े। तो ऐसी प्रार्थना संत भगवान के चरणों में कर देते हैं। और भैया संतों के हृदय की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, और भगवान के भक्त जगत मंगल की कामना करते हैं। तो ठाकुर जी उनकी इच्छा पूरी क्यों न करेंगे। तो उन भगवान के भक्तों के भजन से, साधन से सारे विश्व का मंगल हो रहा है, सारे विश्व का कल्याण हो रहा है। तो नारायण, हम कह रहे थे स्वामी जी महाराज, उन्होंने हम लोगों को बिहारी जी का दर्शन करा करके हमको भी नेत्रों का फल प्राप्त करा दिया। इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से श्री ठाकुर जी का, बिहारी जी का दर्शन कर लिया। तो महाराज ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु का ही दर्शन कर लिया, क्योंकि बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है भैया। जो बिहारी जी को पत्थर माने उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। ना महाराज, वो पत्थर नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर। वो किसी मूर्तिकार ने थोड़ी गढ़ी है मूर्ति, साक्षात प्रकट हुए। स्वामी जी ने कहा कि प्रभु जिस तरह आप हमें दर्शन दे रहे हैं सबको दर्शन दो। तो बिहारी जी, श्री राधा कृष्ण दोनों युगल सरकार दोनों एक हो गए और बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। जय हो, जय हो। बस इनके चलने फिरने की देर है, ये बिहारी जी हैं। वो ऐसा नाटक करके खड़े हैं कि वो चलते फिरते नहीं, हिलते डुलते नहीं। हिलेंगे डुलेंगे तो फिर तो सब नाटक फेल हो जाएगा। नहीं तो महाराज इनको बस चलने लग जाए तो कोई बिहारी तो है। तो ऐसे बिहारी जी की आज प्राकट्य तिथि है। और देखो बिहारी जी की प्राकट्य तिथि है, हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं इनकी प्राकट्य की तिथि है, और जो अयोध्या के ठाकुर हैं उनके विवाह की तिथि है। जय हो, जय हो, जय हो। आज बड़ा बढ़िया अबूझ मुहूर्त है महाराज विवाह का। आज बहुत विवाह होते हैं। विवाह पंचमी, श्री सीताराम विवाह महोत्सव आज पूरे संसार में, और संसार में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में यह उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में आज महाराज गाजे बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है। क्या श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। तो भैया हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आज के इस मंगलमय पर्व में हम कुछ भगवान की चर्चा करके अपने जीवन को धन्य और समय को सार्थक कर रहे हैं। तो आज इस पावन उत्सव की, पर्व की आप सबको बधाई दे करके, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत मंगल कामना। पिछली बार तो यही आप सब लोग